फुटपाथ पर ना कोई ठेला ना कोई होटल। कमिश्नर कराची ने सड़कों पर तजावुजात के खिलाफ डंडा उठा लिया। सड़कों और फुटपाथों पर चाय खानों और होटल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला वाजे किया। काउंटर, कुर्सियां जब्त, गिरफ्तारियों के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज होंगे। जब्त सामान कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस नहीं होगा। वस्ती, शर्की, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश कर दी। ना रिश्वत चलेगी ना माफी मिलेगी, वार्निंग का वक्त भी हुआ खत्म। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों को ई चालान भुगतना पड़ गया। सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर कटे। ओवर स्पीडिंग पर 845 और हेलमेट ना पहनने पर 655 चालान हुए। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, कैमरे की आंख से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आम शहरी हो या कोई अफसर, कानून से कोई बाला तर नहीं। डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का भी चालान कट गया। पीर मोहम्मद शाह की 10,000 रुपए के चालान की तस्दीक। रियार इंटरचेंज पर सीट बेल्ट ना लगाने पर ई चालान हुआ। आपकी सेहत और आपकी जान के लिए, और फिर सरकार का इंटरेस्ट यही है कि उसका सिटीज़न जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। ये तो अल्टीमेटली सब ने खुद ही करना है। तो ये जो सिस्टम आया है ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये आपको खौफ दिलाता है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, ताकि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। हादसात रोकने के लिए ई चालान सिस्टम लाया गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का ट्रैफिक हादसात में कमी का दावा वाज़े किया। अब ट्रैफिक एहलकार से बहस नहीं होगी, सीधा चालान कटेगा। गलत चालान पर दरख्वास्त दे, फौरी खत्म कर दिया जाएगा। तलबा के साथ सवाल जवाब सेशन में हॉल तालियों से गूंज उठा। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कानून की पासदारी करें, ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। पहले 10 दिन इसको 1 वे चलाया जाएगा, और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी। 500 ईवी बसेस जो हैं उसका भी प्रोजेक्ट है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हुकूमत सिंध अपने शहरियों को बेहतर से बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए दिन रात काम कर रही है। कानून पर अमल करें, चालान से बचें। सीनियर वजीर शजरना मेमन का कराची वालों को मशवरा। ताज हैदर पुल खोलने की खुशखबरी सुनाई। वाज़े किया, पहले 10 दिन पुल को 1 वे चलाया जाएगा। ईवी बसें चलाने का फिर अज़्म दोहराया। कराची के मसाइल हल करना तरजीह करार दिया। $5,000 का चालान भरने से बेहतर है हेलमेट पहने और महफूज रहें। ई चालान पर शहरियों को मज़ीद आगाही देंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का वादा, कहा सिग्नल तोड़ने से हादसात होते हैं। कराची में ट्रैफिक कानून की बहुत खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। एक रोज में 3000 चालान होना दुरुस्त इकदाम करार दिया। शहर में नकलो हमल का कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। सड़कों की बेहतरी तक ई चालान सिस्टम मुअत्तल किया जाए। ई चालान के खिलाफ MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। MQM का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का भी मुतालबा। कोरंगी में पलक झपकते मोटरसाइकिल गायब। शहरी ATM से पैसे निकलवाने गया, वापस आया तो देखा मोटरसाइकिल गायब थी। 2 मुसल्लह मुल्जिमान चंद मिनटों में मोटरसाइकिल उड़े। शहरी एहसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स का तलाश शुरू। पुलिस की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश। टूटी फूटी सड़कों के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पीक आवर्स में शहर के दर्जनों मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। II चंद्रगर रोड, शाह फैसल, सदर पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। एमेजना रोड, गार्डन एरिया, कुरंगी रोड पर भी गाड़ियों का रश। 3 हट्टी, लियाकताबाद, नाजमाबाद, लसपेरा पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। नागन चुरंगी, UP मोड़, पावर हाउस 4 के चुरंगी, दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कोरंगी से कयूमाबाद सफर करने वालों को सहूलत मुयस्सर। येलो लाइन BRT का नया संके मील ताज हैदर पुल मुकम्मल। 1.5 किलोमीटर लंबा ताज हैदर पुल ट्रैफिक सिस्टम में आसानी लाएगा। 3.5 फुट चौड़ा खुसूसी बाइक ट्रैक भी तैयार किया गया। रोजाना हजारों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे।
दिन हो या रात 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए तैयार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश। दुआया तकरीब में मुशीर वज़ीर आला सिंध ज्ञान चंद इसरानी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डीजी रेस्क्यू 1122 आला अफसरान और शोहदा के अहल खाना शरीक हुए। शोहदा के एहसाल सवाब के लिए दुआ। अहल खाना को तोहफ़ पेश किए। रेस्क्यू एहलकारों का खिदमत जोश जज्बे के साथ जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मुदस्सिर आराइन से इजहार लाताल्लुकी, खुद को पेडल फेडरेशन का नुमाइंदा जाहिर करने पर नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाब जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। बच्चे इलाज से महरूम। सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद 1 माह से बंद। 400 मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहों के हुसूल के लिए डट गए। इमरजेंसी, ICU और दीगर शोबे मुकम्मल बंद। जल्द मुलाजमीन को तनख्वाह मिल जाएगी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का दावा। सीनियर MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मंगोपी टाउन आमद। बरोही बिरादरी और रिंद बिरादरी के अकाबरीन से मुलाकात। फारूक सत्तार को रिवायती पगड़ी पेश। मुलाकात में इलाके के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। फारूक सत्तार की इलाकाई मसाइल हल करने की यकीन दहानी। दोनों बिरादरियों को 8 नवंबर को सुरजानी टाउन में अवामी इज्तिमा की दावत। बेनाई से महरूम अरल हुसैन का आज़म रोशनी से ज्यादा रोशन। CS पास करके फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। वज़ीर आला भी मदाह निकले। मुलाकात के लिए बुलाया, गले भी लगाया। मुराद अली शाह खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दाम करने का वादा। बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए अमली इक़दाम। बल्दिया उज़्मा की इमारत में बनाए गए टैंक का तामीराती काम मुकम्मल। टैंक में 65,000 गैलन पानी जखीरा किया जा सकेगा। मंस गार्डन और सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी टैंक बनाया गया। EV चार्जिंग की सहूलत के लिए अहम पेशरफ्त। लकी पेट्रोलियम और मलिक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों कंपनियों का मुश्तरका काम करने का अज़्म। मलिक खुदा बख्श ने कहा, आवाम को बेहतरीन सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। चीफ सेक्रेटरी भी मुतहरिक। मुख्तलिफ अस्पतालों में छापा। सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड ना होने पर बरहमी का इजहार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अद्वियात और बेड्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीजों से मिले और सहूलियात का जायजा लिया। डेंगू के खिलाफ सिंध भर में हंगामी प्लान नाफिज। महकमा सेहत और बल्दियात मुतहरिक। मच्छर मार स्प्रे का आगाज। मेयर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, UC चेयरमैन को मुरास्ते जारी। डेंगू से बिगड़ती सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने इजलास बुला लिया। डेंगू के हॉट स्पॉट्स की निशानदही और फौरी खात्मे की हिदायत। जिले इंतजामिया कब्ल आबाद की तस्वीर के साथ रिपोर्ट जमा कराए। स्प्रे प्लान आवाम से शेयर किया जाए। मौसर कंप्लेन मैकेनिज्म सेल कायम करने की भी हिदायत। सिंध हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम प्रिंटिंग प्रेस म्यूजियम में 200 साल पुरानी मशीनें भी महफूज। वज़ीर सनत जाम इकराम उल हक हारिजो ने खुशखबरी सुनाई। प्रिंटिंग प्रेस आवाम के लिए है। खबरदार किया कि पानी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। साइट एरिया में 5 अरब रुपए से 27 सड़कें बनाई जा रही हैं। जुडिशल अलाउंस बहाल करो। अदालती मुलाजमीन डट गए। इंसदाद मुनशियात और एहतसाब अदालतों के मुलाजमीन का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्लिफ्टन में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतालिबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अदालतों में जुज़वी काम बंद होने से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में कब्जे की कोशिश। ताजरों के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी की मुदाखलत काम कर गई। ब्लॉक G की पार्किंग में कैबिन नस्ब करने की कोशिश नाकाम। ताजर रहनुमा अख्तर का पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया। खदशात का भी इजहार किया। SSDC में करोड़ों रुपए के माली करप्शन का इंकिशाफ। डेरा बुगटी में 60 किलोमीटर पाइप गायब।
ठेकेदार ने पाक गायब होने के बावजूद बिल भेज दिया। इंक्वायरी में 4 अफसरान कसूरवार पाए गए, बड़े बच गए। कंपनी ने ग्रेड 5 के मुलाजिम को बर्खास्त करके कार्रवाई निपटा दी। बेटी से मुनशियात फरोख्त कराने पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट का वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने 14 साल लड़की की जमानत मंजूर कर ली। 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर लड़की को फुप्पो के हवाले करने का हुक्म। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, वालिदैन बच्चों की तरबियत और हिफाजत के जिम्मेदार हैं। रहमानाबाद गोट को रेगुलराइज करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी कच्ची आबादी से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन का किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वाज़ेह किया, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। तमाम महकमों को अखराजात में कमी करना होगी। अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली अख्तर हुसैन बुगटी का तबादला। अख्तर हुसैन बुगटी चीफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग तैनात। निसार अहमद मेमन सेक्रेटरी बराए बहाली मुकर्रर। मुख्तियार अली अबड़ो का तबादला। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध के अहदे पर फायज। शाहनवाज सोमनो से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आका अल्ताफ हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी स्कूल तालीम के फराइज अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग बख्श अली महर का तबादला। बख्श अली महर को डायरेक्टर जनरल मली तरक्याती अथॉरिटी का ओहदा मिल गया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम सैयद इमदाद अली शाह का ट्रांसफर। सैयद इमदाद अली शाह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। चेयरमैन FPCCI पाक चीन बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा ने खुशखबरी सुनाई कि माइनिंग, इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबों में मुआहिदे हो चुके। हुकूमत से तवील मुद्दती सरमायाकारी पॉलिसी देने पर जोर दिया। काश्तकारों को बड़ी सहूलत मिल गई। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी से काश्तकारों के टैक्स में कमी होगी। ज़राई टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई। रेलवे अफसरान और अमला नए टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेनें वक्त पर चलाने में नाकाम। महकमा रेलवे ने अपना ही जारी करदा सर्दियों का नया टाइम टेबल मनसूख कर दिया। पिछला टाइम टेबल अप्रैल से अक्टूबर को बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सोना कभी सस्ता कभी महंगा, कुछ भी हो खरीदना ख्वाब ही रह गया। फी तोला सोना 3500 रुपए महंगा, कीमत 4,19,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए इजाफे से 3,59,963 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल छा गए। कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1635 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,58,465 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। डॉलर 280 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। शोबा तवानाई का तारीख साज दिन। अमरीकी खाम तेल लिए पहला बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। सनर जैको ने पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल बरामद किया। जहाज के लंगर अंदाज होने के बाद तेल का इखराज किया जाएगा। पाकिस्तान में सकाफत और सियाहत के फरोग का आज़म। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ मज़ीद मुस्तहकम होने लगे। आज़रबाईजान रोड शो इन पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब आज़रबाईजान के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए।